अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। आज वीडियो बनाते बनाते मैं लेट हो गई क्योंकि आज मैं एक बड़ा ही मनहूस काम कर रही थी। उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। जो मुझे ज़िंदगी में ना 2 काम बड़े बुरे लगते हैं, वो आप बस मैं बताऊँगी आपको कि क्या वो काम है। और बिलीव करें, नैश काम है, नैश। आज मैंने पूरा दिन बस मैंने वही काम किया है और बस अब हम निकल रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह फिर मैं आपको रास्ते में दिखाती हूँ। बस अभी हम निकल रहे हैं, निकल पड़े हैं बल्कि। और आज मैं बहुत टाइट रही हूँ। ये नहीं कि मैंने कोई वेले दिन गुजारा है। आज मैंने बड़ा मनहूस काम किया है। वो मनहूस काम ये है कि मैं सुबह से आई थिंक शार्प 9 o'clock से मैं अपने बिजनेस के अकाउंट्स बना रही थी, जिसकी वजह से मैं इंतहाई स्ट्रेस में आई हुई थी। ये देखिए माशाल्लाह सनसेट हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ी सी सनसेट की भी बनाएं। और बस ये है कि आपको पता है, जब काम आप कर रहे हो और बस अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। मैंने कहा आपको दिखाएं यहाँ एक स्टोर से कुछ। हाँ, हम बात कर रहे थे कि काम मैंने सुबह से लेके बिलीव करें शार्प 9 o'clock से 6:20 तक मैंने अकाउंट्स बनाए हैं। और आपको पता है पिछले खाते निकालने बनाने इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये जो मनहूस काम है ना, कंपनी बनाना और काम करना इसके ऊपर और फिर खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना, ये बड़ा ही फजूल काम है भाई। जो तो ये काम करती है ना लेडीज, अव्वल तो ये जेंट्स के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि उनके पास ना वो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में, तो वो इजीली मतलब कर लेते हैं। अब हमें क्या पता, हमें तो अली से बेकोको नहीं आती, तो हमने अकाउंट कैसे बनाने सीखे होंगे आप खुद ही सोच लें। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मुझे अपने अकाउंट्स बना के देने होते हैं अकाउंटेंट को, और ये सबसे खबीस काम है। और मैं कहती होती हूँ कि नैश मारा काम है। जिस दिन ये करना होता है ना, मुझे पहले से हफ्ता पहले पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। हाय मैंने अकाउंट्स बनाने, हाय मैंने अकाउंट्स बनाने। एक रोटी पकाना और एक ये अकाउंट्स बनाना, ये एक जैसा ही है। जब भी करो तो मैसी मच जाता है जिंदगी के अंदर। तो बस अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने। बड़े दिन हो गए थे ग्रोसरी नहीं की थी, लंदन का ट्रिप था, उसके बाद टाइम ही नहीं लगा। अब जल्दी जाना है क्योंकि ऑब्वियसली इतने दिन हो गए हैं। फिर मैं कल से फिर मैं बिजी, तो बस हम निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। अब हम जैसे लोग जिनको अलिफ से बेकोको ना आती हो, वो काम सीखे तो सोचो कितना मुश्किल होगा। तो बस अल्लाह ताला हिम्मत देता जाता है और हम करते जाते हैं, वरना अपनी तो कोई औकात नहीं है, सीधी सी बात है। तो बस ये है कि दुआ गो रहे मेरे लिए, और बस अल्लाह ताला ऐसे हिम्मत दे के रखे मुझे और मैं काम करती रहूं। ऐसे इंसान जिंदगी में सीखता है। कोई सिखा सिखाया तो दुनिया में आता नहीं है, क्या डॉक्टर क्या इंजीनियर कोई भी। बस ये होता है कई लोग लगन से सीख लेते हैं, कई लोग पढ़ लिख के भी कुछ नहीं सीख पाते। कई लोगों में सीखने की अल्लाह ताला ने सलाहियत ही नहीं दी होती। ओ बस लोगों के ना दे होते फड़ा मारते रहते हैं। और जैसे कई मर्द होते हैं, वो अपने बाप भाई के ऊपर फड़े मारते रहते हैं कि जी साडा अब्बा ए लगा होया सी ते साडा भरा इन्ना कमांदा है। तो कई औरतें घर बैठी बातें कर रही होती हैं कि जी साडा मियाँ इन्ना कमांदा है, साडा अब्बा इन्ना कमांदा है। बट बंदे की कहते होते हैं असलियत और उसकी जो एक वर्ड है औकात तब पता चलती। ये माशाल्लाह मस्जिद है, ये बड़ी यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है और बड़ी प्यारी मस्जिद है, अंदर से अब नई बनी है। और माशाल्लाह एक बात है यूके में कि यहाँ अल्लाह ताला की हर दीवी नेमत पाई जाती है और ये बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, जहाँ से हम बात कर रहे थे कंटिन्यू करते हैं। वो ये है ना कि जब इंसान खुद मैदान में उतरता है ना, असल औकात उसकी तब उसको पता चलती है कि भाई मैं कितने पानी में हूँ और मेरी असल वैल्यू ऑफ, वो कहते हैं ना दुनिया में मेरी क्या वैल्यू है, क्या मैं औकात रखता हूँ। तो इसलिए हमेशा सीखते रहें, हर दिन आपको एक नया लेसन देता है, तो ज़रूर सीखें। प्लीज़ आदमियों के बारे में मैं ये कहती हूँ, कोई भी अपने बाप या भाई के ऊपर मत रहे, वो खुद से सेल्फ मेड बने। और औरतों के बारे में भी मैं ये कहती हूँ, भाई तुम्हें खामदों की कमाइयाँ गिननी आती हैं, बापों की कमाइयाँ उड़ानी आती हैं, तो अल्लाह के वास्ते खुद भी कुछ कमाना सीखो और मेहनत करना सीखो। दुनिया में कोई भी सीख के नहीं आता, खाली हाथ आता है। वो कहते हैं ना खाली आ जाता है तो खाली हाथ आता है, ये हिसाब किताब है। उल्टा बोल दिया मैंने ऑब्वियसली तो अपनी गलतियां भी मैं खुद साथ करेक्ट करती जाती हूँ। तो अल्लाह का वास्ता है, कुछ थोड़ा सा इंसान खुद भी सीख लेता है। ले फिर आगे आपको दिखाते हैं कि क्या। ये हम वर्ल्ड वाइड स्टोर आए हुए हैं, ये हम अपनी फेवरेट सलाद खाने आए हैं। ये बहुत 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 मज़े किया है, खा के मज़ा आता है।
आपको थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। हमारा फताया आ चुका है। ये एक है चीज़ फताया और ये इंतहाई मेरा फेवरेट फताया है। और मैं आपको दिखाती हूँ। आगे मेरी ग्रिल आ रही है, वाह ग्रिल आ चुकी है। ये इसके साथ रोटी होती है, ऐसे ये ग्रिल होती है। मैं कहती हूँ मुंह से नहीं उतरती, फताया और ग्रिल ज़बरदस्त। खाएं मौजे मारें। और ये आपको बहुत लाइट कराता है, कोई इतना एक होता खा के बंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, वो भी नहीं है। मैं आगे दिखाते हैं। ये बस मैं जा रही हूँ और खा लिया खाना और अब हम फुल हैं। अब हम अपने कुछ मीठे का इंतज़ाम करेंगे और मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। बस अब ये हम निकले जाफा से, बस अब घर जाएंगे, कुछ स्नैक करेंगे। स्नैक में बकलावा शकलावा लेंगे, साथ कावा लेंगे और यही हमारी आउटिंग होती है। और बस अब हम इंशाल्लाह घर जाके मिलते हैं। बस मैं आ चुकी हूँ और बस अब मैं बैठी हुई हूँ। अब बहुत ज़्यादा मेरा टाइटनेस वाला मूड हो गया है, बहुत ज़्यादा सिक हो जाता है ना बंदा, जैसे सारा दिन की हैजल ख़त्म ही नहीं हो रही, ख़त्म ही नहीं हो रही। जिस दिन काम होता है उस दिन कहता है मैंने ख़त्म होना ही नहीं है, तुम जो मर्ज़ी कर लो। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं अभी मतलब फिज़िकली खुद वर्क पे नहीं जा रही, क्योंकि काम मैं मतलब करती हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ। तो क्योंकि ज़री बात है मेरे पाँव का मसला है, तो मैं इतना ज़्यादा भी काम पे नहीं जा रही। तो बस ये है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और क्योंकि जब बंदा काम करने लग जाए ना, वो बंदा सुकून से नहीं बैठ सकता। और कहते हैं ना, हील अल्लाह ताला का फरमान है, हीला कर मैं वसीला बनाऊंगा। तो ये हर इंसान के लिए, औरत हो मर्द हो, कि हर काम के करने के लिए हीला करना पड़ता है, तो अल्लाह ताला वसीला पैदा करता है। तो बस ये है कि अल्लाह का बड़ा करम है। बस आज का दिन बड़ा हैक्टिक डे था। मैंने बताया ना, एक मनहूस काम, नैश काम मुझे टक्कर गया था। वो मनहूस नैश काम जब मुझे टक्कर जाए ना, मैं मेंटली सिक हो जाती हूँ कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि ज़री बात है, आपने एक एक चीज़ देखनी होती है। और हिसाब तो आपको पता है, चाहे वो घर का सौदे का हिसाब क्यों ना हो, हिसाब तो हिसाब होता है। तो ज़री बातें करते करते इंसान टायर्ड हो जाता है। ये टाइम होता है मेरा रिलैक्सेशन का। कोई मैं कावा शावा पीती हूँ इस टाइम, या मैं कोई थोड़ा सा कोई मीठा खा लेती हूँ, फल फ्रूट जो भी होता है बच्चों को काट देती हूँ। इस तरह करके ये टाइम हमारा होता है। और ये दो घंटे जो होते हैं, मेरा कोशिश होती है कि मैं किसी से बातचीत ना करूं, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं मिलना जुलना है, जिसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। और बिलीव करें कि मैं इतना इस वक्त तक मुझे कॉल्स आ रही होती हैं, हाँ भाई किधर हो, क्या कर रही हो, कभी कज़न्स की, कभी फ्रेंड्स की, कभी फैमिली फ्रेंड्स की। और ज़री बात है, आप अच्छा रवैया रखो, हर किसी के साथ गपशप लगाओ। हर बंदा आपको ज़री बात है फ़ोन भी करता है, हाल चाल भी लेता है। और एक दो फैमिलीज तो ऐसी हैं, या एक दो मेरी बहनें बनी हुई हैं, वो ऐसी हैं जिनसे मैं डेली बात करती हूँ। और दो तीन ऐसी हैं, मतलब फैमिली को छोड़ के मेरी फ्रेंड्स हैं दो तीन, जिनसे मैंने डेली 3-4 बंदों से बात करनी होती है। और कहते होते हैं आप हाल चाल पूछो तभी अपनायत लगती है। आप सिर्फ खुशी में हा ही करने चले जाओ और दुख सुख में ना जाओ, दैट इज़ नॉट गुड। और बाज़ लोगों की फितरत होती है कि खुशी में हा ही करने, खाना खाने आ जाना, दुख सुख में साथ न देना। और मेरा मानना है कि इंसान खुशी में जाए ना जाए, दुख सुख में ज़रूर जाए। और बस ये है कि सारा दिन यही काम करते करते मेरा गुजर जाता है। और आज कुछ ज़्यादा हैक्टिक डे था, और बिलीव करें मेरे सर में शदीद दर्द हुई है। फिर मैंने रास्ते में टैबलेट ली हैं। ऑब्वियसली आप देख रहे हो, देख के कॉन्टीन्यूसली पेपर वर्क कर रहे हो तो आप थक जाते हो। तो वैसे भी मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, और जिसकी वजह से फिर मुझे दर्द शुरू हो जाती है। ज़री बात है, आँखों में दर्द हो जाती है, सर में दर्द हो जाती है, ऐसे लगता पता नहीं मैंने भार पड़ा हुआ सर पे। लेकिन ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा बिलीव है कि आप हमेशा काम करें और हर किसी को कहें कि इंडिपेंडेंट रहे। ये नहीं कि आप किसी पे बर्डन बने, क्योंकि यूके में हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, बाहर के मुल्कों में सेट होना इतना आसान काम नहीं है। और बिलीव करें, मैंने यहाँ पे आके, क्योंकि ये समझ लें मैं पाकिस्तान में 1 नंबर की निकम्मी थी, और वहाँ मैंने कभी कोई काम नहीं किया, ये समझ लें कि बड़ा ही बिगाड़ पड़ा हुआ था।
और बड़े माँ बाप ने बिगाड़ डाल के और लाडों से पाला था। ऑब्वियसली ये तो पार्ट ऑफ लाइफ था, ये तो ज़री बात स्ट्रगल थी एक बाहर सेट होने की। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, बाहर के मुल्कों में सेट होना इतना आसान काम नहीं होता। या तो बंदा कोई, आप किसी की सपोर्ट लेके आए हैं, कोई माँ बाप या किसी का बहन भाई आपको यहाँ पे सपोर्ट दें तो फिर बात होती है। लेकिन जब मैं यहाँ आई थी तो बिलीव करें कि किसी ने सपोर्ट तो दूर की बात है, बताना भी पसंद नहीं किया था। ये पर्सनली मैं आपको अपना एक कह लें कि तजर्बा बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की है यहाँ पे आने के लिए, सेट होने के लिए, और इसमें बड़ा साथ दिया मेरे पेरेंट्स ने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, मेरे वालिद ने, वालदा ने, बड़ी उनकी दुआएं थी और बहुत उन्होंने मॉरली और फाइनेंशियली हर तरह से उन्होंने मेरे खड़ा होने में बड़ी मदद की है। और बड़े कहते हैं ना, बख्तों वाले वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स मॉरली, फिज़िकली, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट देते हैं। तो अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को ज़िंदा सलामत रखे, और जो नहीं है मैं उनके लिए दुआ गो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो अल्लाह ताला मेरी वालदा की भी मग़फ़िरत करे। और बस ये है कि बंदे को ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, और इसी में प्रोग्रेस होती है। और बाकी ये है कि हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है हम कौन होते कहने वाले। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि इंसान इंडिपेंडेंट रहे और ख़ुद मुख्तार रहे, और स्ट्रगलिंग मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता रहे तो ज़िंदगी आसान रहती है। नहीं तो अगर बैठा रहे किसी पे बेवजह आस लगा के बैठे, या बेवजह प्लानिंग ही करता रहे घर बैठ के फारिग, तो वो काम गलत होता है। तो लें जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मैंने कल वाली बात, एनर्जेटिक बूस्ट होता है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाता है। क्योंकि जो तो होते हैं ना वेले बंदे, जिनका कोई काम नहीं, जिन्होंने बनानी वीडियो है सिर्फ, तो उनके पास तो टाइम ही टाइम होता है। बिलीव करें, कभी आप मेरी ऑन द स्पॉट देखें ना मेरी रूटीन, तो अच्छा वाला बंदा डर जाए जितनी मेरी हार्ड वर्क होती है। यानी सुबह से लेके ये नहीं है कि खाली मैंने एक बार का काम करना है। बाज़ औरतें होती हैं, होती वेली हैं, दिखाती मसरूफ़ हैं, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं मेरी ज़िंदगी में। तो मैं बाहर भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हूँ, घर में भी आया गया माशाल्लाह। ये समझ ले कि मेरा बहुत आना जाना है। और उसके साथ साथ खाना बनाना, बाज़ औरतें दिखाती हैं हम बहुत बिजी हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम ये करें, वो नल्लियाँ कुछ भी नहीं रही होती, या नल्ले कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो इसलिए प्लीज़ अल्लाह का वास्ता काम करो काम। और अगर मेरी वीडियो लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करो, और ताकि मुझे भी एनर्जेटिक बूस्ट मिले और मैं अपने टाइम में से टाइम निकाल के आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह, एक नए व्लॉग के साथ, एक नए थीम के साथ, एक नई सोच के साथ। ज़ाहिर बात है हर आने वाला दिन एक नया एक्सपीरियंस लेके आता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।